हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनबीएस का जो मेस हेल्पर का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है। और पिछले बार कट ऑफ कितना गया था, इस बार कितनी जा सकती है, ठीक है ना। इस बार कितनी जा सकती है ये भी आपको बताएंगे। और इसके लिए आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो वो मिल जाएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। और जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है ना। तो इसका एग्ज़ाम जो एनबीएस जो एग्ज़ाम कराती है, एनबीएस का जो भी एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक ना। ये मैंने पहले ही बता दिया कि एग्ज़ाम का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाएँ। और जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उसमें आपका पूरा डिटेल में लिखा रहेगा, पूरा इंस्ट्रक्शन। तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो पूरा इंस्ट्रक्शन आपको बता दूंगा। ठीक है ना। और आप भी खुद पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सिटी का इंटीमेशन जारी हो चुका है। ठीक है ना। तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एग्ज़ाम है। जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम 17 मई के है। तो आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कैसे आपको अपना इस एग्ज़ाम सिटी का इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना है। क्योंकि मेरे पास एक दोस्त ने भेजा था, तो उसने एमटीएस की पोस्ट के लिए भरा था, तो मैंने उसको डाउनलोड करके देखा। ठीक है ना। तो मिस हेल्पर का किसी का मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाउनलोड किया। ठीक ना। लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे। ठीक है ना। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एग्ज़ाम सिटी का जो है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो वो आपको बता देता हूँ कि द एडमिट कार्ड विद द कंप्लीट सेंटर एड्रेस विल बी इशूड 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेज। यानी जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें भी दिया हुआ था कि किस दिन एग्जाम होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमटीएस का एग्ज़ाम 17 मई का है, तो उसका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले यानी 15 को जारी होगा। तो आपने जिस पोस्ट के लिए भरा है तो उसके 2 दिन पहले आपका एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक ना। और एग्ज़ाम सिटी तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया। No candidate would be allowed to enter the examination center without admit card, valid proof of ID in original and proper freshly। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। ठीक है ना। उसके अलावा एक आईडी कार्ड भी लेकर जाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी होगी। और जो एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन डिटेल में लिखा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस में आपका दिया हुआ है कि रीजनिंग है तो रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य जागरूकता यानी जीके से 15 क्वेश्चन आएंगे। और जो भाषा वाला है, जो लैंग्वेज सेक्शन, उससे 10 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो आपका विषय का ज्ञान है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, वहाँ से 4 चैप्टर टोटल दिए हैं कि भोजन आएगा, पोषण, स्वच्छता एंड भारतीय भोजन और मिठाइयों की रेसिपी। ठीक ना। तो इस 4 टॉपिक से ही आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो 70 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो 120 में से 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से ही आएगा। और इसका तैयारी मैंने पूरा करा दिया है। ठीक ना। मैंने इसका पूरा वीडियो बना दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, तो मेरे चैनल पर पूरा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का वहाँ से आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और जो उसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, पहला तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का तैयारी कर देना चाहिए। 70 मार्क्स का आपके ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद आपको फोकस होना चाहिए रीजनिंग पे। ठीक है। रीजनिंग पे उसके बाद सेकेंड आपको रीजनिंग का, रीजनिंग आप 4-5 पहले से प्रैक्टिस किए होंगे। और अभी 10 दिन आराम से अगर करेंगे प्रैक्टिस तो आपका अच्छा खासा रीजनिंग स्कोर कर सकते हैं। 15 में से आप 13, 14, 15 में 15 भी स्कोर कर सकते हैं। कम से कम 10 से ऊपर तो स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो जीके वाला चैप्टर है, तो जीके वाला आप लास्ट में रखें। जीके अगर तैयारी अभी तक नहीं की है तो जीके का पोर्शन छोड़ ही दें। ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश और हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे हिंदी में हो गया विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा। ठीक है ना। उसके अलावा हो गया आपका जो मुहावरा ही हो गया। उसके अलावा एक पैसेज रहेगा हिंदी में, तो वो कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सारे अलंकार वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। उतना टाइम तो आपके पास है नहीं। ठीक है ना। अगर अलंकार पढ़ना चाहते थे, मेरे चैनल पर उसका वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कम से कम हिंदी में आप मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये 3 चीज़ तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक ना। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और इंग्लिश में भी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड स्पेसिफिकेशन, ये तीनों कर लीजिएगा। उसके अलावा जो ग्रामर के पोर्शन रहते हैं तो वो सारे पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम आपके पास उतना सफिशिएंट है नहीं टाइम।
क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग से करेंगे तब नहीं कर पाएंगे। अगर पहले से आपने किया है तब आप एक बार रिवीजन कर लें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। और अगर आप डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में आपको करना चाहिए तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक ना। ये इंग्लिश में सिलेबस है, तो जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं तो इंग्लिश में सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक ना। पहला एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट उसी दिन ही होता है, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट के लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा, ठीक ना। तैयारी कैसे करें, तो वीडियो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का है मेरे चैनल पर बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है, पिछले बार की कट ऑफ है। पिछले बार जो यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनका कट ऑफ 11.75 गया था। तो इस बार कितना जा सकता है इस बार, तो इस बार देखो दोस्तों, देखो पिछले बार क्या हुआ था कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़्यादा मांगा था, ठीक ना, शायद 10 ईयर का मांगा था और इस बार 5 ईयर का मांगा। तो एक तो इसके कारण कट ऑफ आपका प्रभावित होगा। दूसरा ये है कि पिछले बार, तो इस बार आप देख सकते हैं कि कितना जाएगा। तो इस बार क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज है, पहले जो इसके लिए नोट्स वगैरह होती है, वीडियो होती है, लेक्चर होती है, वो अवेलेबल नहीं थी, बुक भी अवेलेबल नहीं थी। तो अभी बुक भी अवेलेबल हो गई है, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, लेक्चर भी अवेलेबल है, तो अभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो पिछले बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस बार हमारे हिसाब से कम यू आर अनरिजर्व कैटेगरी का है, अनरिजर्व की कैट कम से कम 50 तो जाएगा, ठीक है ना। ओबीसी का कम से कम 45 जाएगा, ठीक है। और बाकी एससी एसटी हैं उनका आपका जाएगा कट ऑफ कम से कम 40, 35 से 40 जाएगा, 35 से 40 जाएगा, ठीक ना। और जो बाकी जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के पिछले बार आपने देखा था 1.25 चला गया था। इसका कारण इसलिए क्या था क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस नया नया आया था, पहले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता था। तो जब इसकी वैकेंसी आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लोगों ने बनवाया नहीं था, तो बहुत कम लोगों ने बनवाया था। तो जो भी बनवा लिए थे तो उनका हो गया था। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, अभी बहुत लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमारे हिसाब से कितना जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 45 ही जाएगा। जो ओबीसी कट ऑफ है उतना ही लगभग ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ वगैरह जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।